बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाजरीन कराम, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया इस दहशतगर्दी की वारदातों और पुलिस पर बढ़ते हुए हमलों के तनाजुर में बड़े फैसले हुए हैं और सूबे की तारीख में पहली मर्तबा पुलिस को ऐसी जदीद सहूलतें दी जा रही हैं जो इससे कबल नहीं दी गई थी। इन सहूलतों के बारे में जानने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह मुअज़्ज़म जा अंसारी के साथ होने वाली ये तफसीली गुफ्तगू ज़रूरी है। देखिए, बुनियादी तौर पे हमारा काम है अपने जवानों की प्रोटेक्शन। फील्ड ऑपरेशंस में उनको कम से कम थ्रेट से या कम से कम डेंजर से एक्सपोज करना। उसके लिए हम अपनी गाड़ियों की आर्मरिंग, साइड आर्मरिंग कर रहे हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग पिकअप्स हैं उनके लिए भी, और इस तरीके से APCs जो हैं उनको भी हम रिपेयर के प्रोसेस में हमने डाला हुआ है, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हमारी मज़ीद APCs जो हैं वो ऑन रोड आ जाएंगी। गाड़ियाँ जितनी हमारी हैं उनकी साइड आर्मरिंग करके, ताकि मिलिटेंट्स का अगर खुदा न खास्ता हमला हो तो हमारी गाड़ियों के अंदर जो बैठे हुए जवान हैं वो महफूज रहें, और साथ में अपने ऊपर जो अटैक आता है तो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सके। और इसके लिए हमने DIG टेली को स्पेसिफिकली टास्किंग की है, और आज ये कुछ गाड़ियाँ हमारे पास आई हैं ताकि हम इनको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, इनका लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चेक कर लें, और अगर इसमें कोई अमेंडमेंट्स होनी चाहिए तो उनको भी हम बता दें। थानों और पुलिस चौकियों पर हमलों में इजाफा हो रहा है, तो उसको महफूज बनाने के लिए, नफरी को महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम है? थानों और चौकियों के लिए भी इसी तरीके से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। तमाम थानों और तमाम चौकियों के ऊपर हम सेंट्री पोस्ट जो कि प्रोटेक्टेड होंगी, और जिसके ऊपर थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस जो हैं काम न कर सकें, एक हमने ये काम किया, नंबर 1। नंबर 2, जो उन सेंट्री पोस्ट के ऊपर हमारे जवान होंगे उन तमाम को हम TI साइड से जो लेस वेपन्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम उनको दे रहे हैं, ताकि जो मिलिटेंट्स का या दहशतगर्दों के पास असला है उसका मैचिंग असला हमारे पास भी हो। उसके लिए हमने अब जनूब के अजला जितने भी हैं वहाँ पे हमारी इसी तरीके से सेंट्री पोस्ट और उसके ऊपर TI साइट्स के साथ जवान मौजूद हैं। बाकी अजला के ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम जारी है, और इंशाल्लाह थाने चौकियाँ जो हैं वो महफूज होंगे। CCTV के ज़रिए हम कवर उनको करेंगे, और अगर कोई मिलिटेंट्स दूर भी हों तो हमें नज़र आ जाएंगे, और उसकी वजह से हम अपने आप को महफूज बना सकेंगे। और बुनियादी मकसद ये है कि अगर आपकी पुलिस महफूज रहेगी तो आपके आवाम की भी हिफाजत वो कर सकेगी। पेशावर समेत सूबा भर में पुलिस पर हमलों में इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है और इसमें कितने गिरोह मुलव्विस हैं और अब तक पुलिस को कितनी कामयाबी? देखें, थानों पे, चौकियों पे हमला करने वाले ज़ाहिर दहशतगर्द हैं, और इनमें इजाफा रिसेंटली इस वजह से हुआ है कि मिलिटेंट एक्टिविटी के अंदर इजाफा हुआ है। सूबे में हमारे जवानों की शहादतें भी हुई हैं, लेकिन साथ में हमारे जवानों ने उसको रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे जो कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए वो हो रहा है। दहशतगर्दों के आप ग्रोहों की अगर बात करते हैं तो हम उनको ग्रोहों में बांटने के बजाय हम सबको क्लब करते हैं कि ये सब दहशतगर्द हैं, और अपनी पुलिस के ख़िलाफ़ या अपने अवाम की हिफाजत के ख़िलाफ़ ये ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी हैं, और उन तमाम गैर कानूनी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ आहनी हाथों से इंशाल्लाह हम निपटेंगे। नाजरीन कराम, ये पहला मौका है कि पुख्तूनख्वा पुलिस को इस तरह की सहूलतें दी गई हैं। हालांकि जिस कर्ब से ये सूबा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गुजरा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अब भी गुजर रहा है, ये सहूलतें इस सूबे का हक बल्कि फाइक हक है। पुख्तूनख्वा पुलिस के लिए ये यकीनन एक रिलीफ है, और इस पर मुतल्लिका हलकों का शुक्रिया अदा न करना एहसान नाशनासी होगी। IGP का भी इस ज़िमन में किरदार काबिल तहसीन है। उनकी मौजूदगी में ऐसी मुस्बत पेशरफ्त से यकीनी तौर पर पुलिस का मोराल बुलंद होगा, लेकिन इसके साथ ही
ایسی سہولتوں سے عوامی اندیشے بھی سر اٹھاتے ہیں۔ سیکیورٹی فراہم کرنے والوں کی سیکیورٹی اگر اس درجہ پر ہو تو خدشات کو بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال ان سہولتوں کو صرف شیلڈ نہ سمجھا جائے، بلکہ اصل کام یعنی دہشت گردوں کی سرکوبی کو فوقیت دینی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔